अभी जानेंगे सांभवी मुद्रा के बारे में। सांभवी मुद्रा क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है और इस सांभवी मुद्रा का कौन उपयोग करता है, इससे हमें क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। सांभवी मुद्रा को जान लेते हैं आज। चलिए बात करते हैं। जो सांभवी मुद्रा होती है इसको योगी अभ्यास करते हैं। सांभवी मुद्रा से भविष्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिसको सांभवी मुद्रा की सिद्धि हो गई है, ऐसा कह लो, जिसने सांभवी मुद्रा को साध लिया है, इससे भविष्य या भूतकाल का ज्ञान प्राप्त होता है। भूतकाल का भी ज्ञान इससे हो जाता है और भविष्य का भी ज्ञान हो सकता है। तो जो सांभवी मुद्रा है, योगी तपस्वी इसका अभ्यास करते हैं भविष्य पता करने के लिए। जैसे कोई आदमी आपके पास सामने आ जाता है और उसका आपको भविष्य जानना है। अब भविष्य जानने की जो टेक्निक है, जो मुद्रा है, वो आप सांभवी मुद्रा से जान सकते हैं। अब इसका अभ्यास योगी या तपस्वी लोग कई कई सालों तक करते हैं और बहुत कम लोग ही इसकी सिद्धि कर पाते हैं। सिद्धि होने के बाद में भविष्य का ज्ञान प्राप्त होने लगता है। ऐसा क्यों होने लगता है, इसके पीछे साइंस क्या होती है, वो तो आप आगे वीडियो देखते रहेंगे तभी बता सकते हैं। अभी तो खिचड़ी हो जाएगी, सभी बातों को एक साथ में बता दिया जाए तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। भविष्य का ज्ञान आप सोच रहे हैं क्या प्राप्त हो सकता है, निश्चित ही हो सकता है, लेकिन उस विज्ञान को समझने के लिए मेधावी बुद्धि होनी चाहिए, जो कि गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त होती है। तो बात ये कहना चाहते हैं कि अभी आपको वो साइंस, विज्ञान या विज्ञान की भाषा में आपको नहीं बताया जा सकता। बस अभी तो आपको ये बताया जा सकता है कि सांभवी मुद्रा से भविष्य का ज्ञान प्राप्त हो सकता है और 100% हो सकता है। अब किसी को तो इसकी सिद्धि कुछ दिन में ही हो जाती है और किसी को कई सालों लग जाते हैं तब होती है और किसी को नहीं भी हो पाती है। उसका कारण ये होता है कि बिना विज्ञान जाने, बिना इसकी राज जाने कि भविष्य का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, विज्ञान तो हर चीज़ के पीछे होता है ना, तो विज्ञान उसको पता नहीं है या गुरु उसका समर्थ नहीं है जिसको कि इसकी सिद्धि नहीं हो पाती है। तो गुरु को विज्ञान का पता होना बिल्कुल ज़रूरी होना चाहिए सांभवी मुद्रा का। तभी वो क्या करेगा, अपने जो शिष्य है उसको संतुष्ट कर पाएगा और संतुष्टि से और विज्ञान बताने से सिद्धि जल्दी हो जाती है। बात यहाँ पे ये आ जाती है कि हमें सांभवी मुद्रा का अभ्यास तो यहाँ करना नहीं है। काफ़ी लोग इसका अभ्यास करके भविष्य जानने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद है, हमारा लक्ष्य है, एम है निर्वाण को प्राप्त करना, उस परम गति को प्राप्त करना, ना कि किसी का भविष्य देखना। ये तो सिर्फ इसलिए बताया गया है कि सांभवी मुद्रा से आपका भविष्य या किसी का भी भविष्य का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ऐसा 100% संभव है। लेकिन जो ये भविष्य देखने की घटनाएं हैं, ये निर्वाण पाने में बाधक हो जाती है, उस परम गति को पाने में बाधक हो जाती है। इसलिए सांभवी मुद्रा का अभ्यास ना करें, राम भजन पे ध्यान दें
उस राम में नील होने के लिए ध्यान दें, उन बातों पे ध्यान दें, क्योंकि ये जो सांभवी मुद्रा का जो अभ्यास होता है ये योगी और तांत्रिकों का काम होता है, और जिन्हें पैसे कमाने होते हैं भविष्य जान करके उनका काम होता है। हमारा लक्ष्य परम गति, उस परमात्मा तक पहुंचना है, और ये लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब हम इन छोटी छोटी बातों को, सांभवी मुद्रा वगैरह को छोड़ देंगे। तो सांभवी मुद्रा के समाज में तो काफ़ी फायदे हो सकते हैं। आप किसी का भविष्य जान सकते हैं, आपकी वाहवाही हो सकती है कि वो त्रिकालदर्शी हैं, वो दूसरों का भविष्य जान लेते हैं। हाँ, अगले या पिछले जन्मों का भी पता हो सकता है सांभवी मुद्रा से। इसके कुछ नुकसान भी होते हैं अगर ये गलत तरीके से की जाए। और दूसरी बात कि नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं, ब्रेन मेमोरीज, दिमाग की जो नसें हैं उनकी जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो डैमेज हो सकती हैं। तो काफ़ी खतरनाक भी हो सकती है ये सांभवी मुद्रा, पागल भी बना सकती है आदमी को। तो अभ्यास करना चाहिए इसका गुरु की देख रेख में, कोई तांत्रिक है या योगी है, कोई तपस्वी है, उसकी देख रेख में, जिसको इसका अच्छा ज्ञान है, वर्षों का इसका ज्ञान है। रही बात, अब अपनी बात कर लेते हैं हम परम गति को पाने वाली, निर्वाण को पाने वाली बात की बात कर लेते हैं। जिनके गुरु महान हैं, जिनके गुरु ऐसे हैं जो कि निर्वाण और वो परम गति देने के लिए ही पैदा हुए हैं अपने शिष्यों को, ऐसे गुरु के सामने स्वयंता ही आप बैठोगे तो ऐसी शक्तियाँ आपके अंदर पैदा होने लगेंगी, कोई सांभवी मुद्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरु तो जो ऐसे गुरु हैं जो कि मोक्ष दे सकते हैं, निर्वाण दे सकते हैं या उसमें सहायक हो सकते हैं, ऐसे गुरु के सामने कोई सांभवी मुद्रा वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको स्वयंता ही तीनों कालों का ज्ञान होने लगता है। जब आपके गुरु के सामने मालिक प्रकट हो जाते हैं, वो परम सत्ता प्रकट हो जाती है और उस मालिक को आपके हाथों में वो दे सकते हैं या आपको प्रदान कर सकते हैं उस परम सत्ता को, परमात्मा को। तो जब आपको परमात्मा ही मिल जाएंगे तो क्या आप तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे? तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है, राम भजन करो, राम भजन में ही सब चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। आपको त्रिकालदर्शिता आपके अंदर खुद समाहित हो जाएगी और आप इससे भागते फिरोगे, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। क्योंकि फटीक ही है, टेंशन का काम है ना, दूसरों का भविष्य देखना, अपना देखना, तो ये परेशानी वाली बात है। तो गुरु के सामने जो सांभवी मुद्रा है स्वयंता सिद्ध हो जाती है, ये शक्तियाँ स्वयंता आ जाती हैं, जिससे कि आप तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने जाना सांभवी मुद्रा के बारे में। यहाँ पे सांभवी मुद्रा की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप निर्वाण के लिए ध्यान दें। बीच में उसको पाने के लिए, मालिक को पाने के लिए जब आप यत्नशील रहेंगे तो ये चीज़ें स्वयंता ही आपके अंदर आ जाएंगी और आप तो इनसे भागते फिरोगे, दूर रहने की कोशिश करोगे। तो इनके चक्रों में ना पड़े और राम भजन पे और उस भगवत्ता को पाने के लिए यत्नशील रहें। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपकी भगवत्ता महानों से महान है। धन्यवाद आज के लिए।